नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो एलपी सीबीटी 2 में हीट एंड टेम्परेचर आप सभी को पता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल करेगा आधा आपके लिए, जिसमें हम लोग पार्ट 4 आज डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहले पार्ट 4 में हम लोग क्या पढ़ लेंगे, आपका ऊष्मा इंजन यानी हीट इंजन के पूरे कंसेप्ट ले लेंगे। छोटा सा पार्ट होगा, यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। लेकिन इससे पहले आप पार्ट 1 में पूरा टेम्परेचर स्केल का मैंने थ्योरी न्यूमेरिकल करवा दिए हैं। न्यूटन कूलिंग के थ्योरी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट है, थर्मल कंडक्टिविटी के भी थ्योरी न्यूमेरिकल्स कंप्लीट है। स्पेसिफिक और लैटेंट हीट आपका 5वां क्लास आएगा और ये सारी चीजें आपका इसी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे अपलोडेड है भाई, तो जाके जरूर से देख लीजिएगा। चलिए बिना देर के हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं, और जिनको भी सेशन अच्छा लगता है, चीजें समझ आ रही है, तो जरूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए कुछ चीजें हैं, एक दो टर्म को पहले समझ लेते हैं। एक टर्म आपको यहाँ पे मिलेगा सोर्स के बारे में। तो देखिए आप बायोलॉजी में पढ़ रहे होते हैं कि विटामिन सी का जो सोर्स है क्या है, कोई भी खट्टा पदार्थ जो आप खा रहे होते हैं उससे आपको क्या मिलता है, आपके बॉडी में विटामिन सी मिलता है। जैसे कि आपने लेमन खाया है ना, तो लेमन क्या है, सोर्स है, एक स्रोत है किसका, विटामिन सी का। यानी इससे आपको क्या मिल रही है, नींबू से आपको क्या मिल रही है भाई, नींबू से आपको क्या मिल रही है, विटामिन सी मिल रही है ना। सूर्य की रोशनी से आपको क्या मिल रही है, विटामिन डी। तो सूर्य यानी कि सन क्या हो गया, एक सोर्स हो गया, या फिर पूरी दुनिया ही बोल लेते हैं भाई, या फिर पूरी दुनिया की बात कर लीजिए। दुनिया जो वर्क कर रही है विदाउट सन की एनर्जी के बिना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि अगर ये सन ना होता तो इसका 1% एनर्जी कौन लेता है, आपका प्रोड्यूसर बोले तो प्लांट। और उससे क्या करती है आपके प्लांट या फिर प्रोड्यूसर, खाना बनाती है, और उस खाने को कौन कंज्यूम करता है, आपका कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। एंड लिंडा मेन का 10% कंसेप्ट से यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो एक बात बतलाइए, अगर सन ना होता तो ये प्लांट ना होता, प्रोड्यूसर ना होता, अगर ये प्रोड्यूसर ना होता तो कंज्यूमर हम और आप, कोई भी जानवर, जीव नहीं होते। तो सन क्या हो गया, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी है। ठीक है, चलिए यानी आप किसका कंसेप्ट समझ गए, सोर्स का कंसेप्ट आप समझ लिए। ठीक है, तो हीट इंजन में एक शब्द यूज किया जाएगा सोर्स के बारे में। ठीक है, इसलिए मैंने यानी कि अब आपको समझ में आ रहा है कि हीट इंजन में अगर मैं सोर्स वर्ड का यूज कर रहा हूं, जहां से क्या होगा, कोई चीज मिलेगी, है ना, कोई चीज मिलेगी। जैसे कि नींबू खाया तो विटामिन सी मिला, सूर्य से हमें क्या मिला, विटामिन डी मिल रहा है, सूर्य से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, कोई चीज मिल रही है। उसी प्रकार हीट इंजन की बात करेंगे तो एक हम लोगों का टर्म होगा सोर्स। ठीक है, एक होगा सोर्स, और ये जो सोर्स होता है ना, या फिर हिंदी में हम इसे कहते हैं स्रोत। तो जो सोर्स होता है या जो स्रोत होती है उसकी जो टेम्परेचर काफी हाई होती है, यानी इसका जो टेम्परेचर होता है हाई टेम्परेचर होता है। मैंने ले लिया T1 अमाउंट, इसका जो है टेम्परेचर है। तो इस सोर्स के बाद यहां पे मैं एक इंजन बना रहा हूं जिसका नाम है हीट इंजन। ठीक है, अब हीट इंजन के बाद मैं एक टर्म लिया हूं सिंक। ठीक है, अब ये सिंक कुछ भी हो सकता है, इन्वायरमेंट भी हो सकता है, कोई एक सिस्टम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो हुआ क्या, यहां से जो सोर्स है या फिर जो स्रोत है, इसने क्या है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया है। मैंने कहा था सोर्स वो है जिससे कोई चीज मिलेगा, तो इस हीट इंजन को Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया गया सोर्स से। और आपको पता है इस सिंक का टेम्परेचर मैंने T2 ले लिया है, तो इस T2 कहने का मतलब है यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। तभी तो हीट सप्लाई किधर से होता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो सोर्स की टेम्परेचर हाई है तो भाई T1 मैं लिख दे रहा हूं ग्रेटर देन T2 है। ठीक है, तो हीट किधर से होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। तो Q1 अमाउंट ऑफ हीट आपने क्या किया है, सप्लाई किया है Q1, या फिर इसको आप QS भी लिखते हैं, किताब में मिलेगा। तो पहले मैं आपको लिख दे रहा हूं ये Q1 या फिर ये QS है क्या, पहले इसको समझिए। Q1 या QS क्या है, हिंदी में और इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, हीट सप्लाई टू हीट इंजन। HE मतलब हो गया हीट इंजन, कहां से दिया जा रहा है, फ्रॉम सोर्स। ठीक है ना, फ्रॉम सोर्स। हिंदी में लिखेंगे स्रोत से ऊष्मा इंजन, है ना, स्रोत से ऊष्मा इंजन को दी गई ऊष्मा है ये। समझिएगा कैसे, Q1 QS के बारे में क्या लिखा गया है, हीट सप्लाई टू हीट इंजन। ठीक है, यानी कि स्रोत से ऊष्मा इंजन को दी गई ऊष्मा है ना। तो देखिए यहां से है कि नहीं भाई, ये Q1 QS क्या है आपका, इस स्रोत से या इस सोर्स से Q1 या फिर QS अमाउंट ऑफ हीट दी जा रही है, किसको, हीट इंजन को दी जा रही है। तो अब आपने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी दे दिया है हीट इंजन को, Q1 अमाउंट ऑफ हीट आपने दे दिया है। तो एक बात बतलाइएगा, क्या इस ब्रह्मांड में कोई एक ऐसा भी मशीन है कि आपने जितना इनपुट दिया है, कोई एक मशीन है ये, जितना आपने इनपुट दिया क्या उतना आपको या आउटपुट देता है, नहीं। यानी अगर आपने 10 किलो जूल एनर्जी दिया है तो ये 8 किलो जूल
आउटपुट दे सकता है, मतलब 8 किलो जूल जितना काम करेगा वो मशीन उतना देगा, या 9 किलो जूल, कुछ ना कुछ अमाउंट का क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा ही होगा। आइडियल मशीन की कल्पना नहीं की जाती है। देखिए आइडियल नाम की कोई चीजें होती ही नहीं है, ठीक है। जैसे आप अगर 10 घंटे पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, तो 10 घंटे का जो आउटपुट आपको कितना मिलता है, 6 घंटे या 7 घंटे, 2-3 घंटा आपका वेस्ट हो ही जाता है इस 10 घंटे में। यानी कि कोई भी चीजें हैं भाई, कोई भी मशीन, कोई भी काम, आप जितना इनपुट देंगे उतना आउटपुट मिलता ही नहीं है, ठीक है। तो उसी प्रकार आपने कुछ अमाउंट ऑफ, यानी कि Q1 अमाउंट ऑफ जो हीट आपने सप्लाई किया है हीट इंजन को, तो उसका कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या होगा, लॉस होगा, जिसको हम लिखेंगे QR, या फिर इसको हम लिखेंगे Q2। और कुछ अमाउंट ऑफ हीट का क्या होगा, यूटिलाइज किया जाएगा हीट इंजन, और वो क्या करेगा, वर्क परफॉर्म करेगा, जिसको हम लोग लिखेंगे W या फिर वर्क। मैंने ये कहा कि Q1 अमाउंट ऑफ हीट क्या हुआ, सोर्स ने दिया हीट इंजन को, उसका कुछ अमाउंट ऑफ हीट क्या हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा, इन्वायरमेंट में, वातावरण में चला जाएगा या सिंक में चला जाएगा, और क्या होगा, हीट इंजन क्या होगा, जो अमाउंट ऑफ हीट जो बच गया है जिसका, वो क्या करेगा, हमें आउटपुट देगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं भाई। तो हमें एक बात बताइए, यहां एक और आ गया आपका Q2 और QR। ये Q2 और QR क्या हो गया आपका, ये हीट रिजेक्टेड है ना, ये क्या है आपका, हीट रिजेक्टेड। कहां से रिजेक्ट हो रहा है, हीट इंजन से, फ्रॉम हीट इंजन कहां जा रहा है, तो सिंक में जा रहा है, ठीक है ना। तो हिंदी में लिख दे रहे हैं ऊष्मा इंजन द्वारा, ठीक है ना, किसके द्वारा किया जा रहा है, ऊष्मा इंजन द्वारा सिंक को दी गई ऊष्मा, ठीक है, सिंक को दी गई ये ऊष्मा है, ठीक है भाई। लिख लेंगे खुद से भी आप लोग। Q2 QR क्लियर हुआ कि नहीं ये बताइएगा। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने 10 जूल अगर आपने एनर्जी दिया है, तो 8 जूल का तो भाई हीट इंजन वर्क कर दिया, लेकिन 2 जूल क्या हो जाएगा, लॉस होगा, ठीक है। तो अब एक चीज हमें समझाइएगा कि यहां जो आपको मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, ये आपका हीट इंजन है, इसको क्या मिला, कुछ इनपुट मिला, आपने कुछ इनपुट दिया। इनपुट किस फॉर्म में आपने दिया, Q1 अमाउंट आपने हीट दिया, या फिर इसी को हम लोग QS लिखे थे, यानी कि हीट सप्लाई बाय किसके द्वारा, सोर्स के द्वारा। कहां जा रहा है, ये हीट इंजन के पास जा रहा है, और हीट इंजन क्या करेगा भाई, वर्क करेगा, यानी ये क्या हो गया, आपका आउटपुट हो गया। और एक और आउटपुट आपका हीट रिजेक्टेड की तरह नहीं मिल रहा, यानी कि हीट इंजन से कुछ अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो गया, हुआ ना भाई। एक बात बताइएगा, 10 जूल आपने जो एनर्जी दिया, तो इसका 8 जूल तो आपने वर्क करवा लिया हीट इंजन मशीन से, लेकिन 2 जूल क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। तो बताइएगा 10 जूल इक्वल्स टू क्या आप लिख सकते हैं इस प्रकार से, 8 + 2, हुआ ना भाई, 10 जूल इक्वल्स टू 10 जूल, हुआ ना। यानी कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपने इनपुट दिया, इतना क्या हो गया, आउटपुट हुआ, आउटपुट में इतना वर्क हुआ, और इतना क्या हो गया, आपका लॉस हुआ, यह लिख सकते हैं। इट मीन्स क्या हुआ, यहां से एक आप और इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से देखिएगा ध्यान से, यहां से क्या इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हो गया आपका क्या भाई, ये हो गया आपका सोर्स, ये हो गया आपका हीट इंजन, और ये हो गया आपका सिंक, है ना। और आपको पता है ये सोर्स क्या होगा, Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया है इसने, ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या होगा, T1 है, और इस सिंक का क्या टेम्परेचर कितना है, T2 है। और इट हीट इंजन ने क्या किया है, कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करेगा, और Q2 क्या होगा, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्ट होगा, QR, और इसको हम लोग लिख सकते हैं QS, ठीक है। तो एक बात बतलाइएगा, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट अगर मैं लिखना चाहूं, तो इनपुट आपने क्या दिया, ये आपने इनपुट दिया है ना, Q1 या फिर QS लिख सकते हैं, मैं Q1 लिख रहा हूं अभी। और ये आउटपुट कितना मिला, आपने 8 जूल का आपने वर्क करवा लिया, ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आउटपुट वर्क। और क्या बाहर आया, जो इक्वेशन को अगर मैं बैलेंस करना चाहूं, तो यहाँ पे और आप क्या ऐड करेंगे, Q2 ऐड करेंगे। तो क्या आप ये इक्वेशन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बताइएगा। देखिए ये वर्क क्या हुआ, आपका ये आउटपुट मिला है भाई, और ये आपने हीट इंजन को इनपुट दिया, ये हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट। कितना अमाउंट ऑफ हीट आपने इंजन को दिया, वो हो गया आपका इनपुट। कितना अमाउंट ऑफ वर्क किया इंजन ने, वो हो गया आपका आउटपुट, ठीक है। चलिए भाई, तो यहां से आपको पूछा जाता है इफिशियंसी, इसको हम डिनोट करते हैं इफिशियंसी, या फिर इसी को हिंदी में लिखते हैं हम लोग दक्षता, इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग इफिशियंसी। तो इफिशियंसी कोई भी मशीन के कैसे निकाली जाती है, आउटपुट अपन क्या कर देते हैं हम लोग भाई, इनपुट कर देते हैं। तो अगर परसेंटेज में हम लोग एक्चुअली परसेंटेज में निकालते तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इफिशियंसी इक्वल्स टू आउटपुट अपन इनपुट। तो आउटपुट क्या मिला, हीट इंजन ने वर्क किया, यानी कि वर्क हो गया ये आपका, और इनपुट जो अमाउंट ऑफ हीट सोर्स के द्वारा सप्लाई किया वो क्या था, Q1, या फिर इसी को हम लोग QS भी लिख सकते हैं। बताइए, ये आप लिखेंगे इक्वेशन, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये परसेंटेज आएगा। समझ में आया। तो ये फॉर्मूला दिमाग में बैठ गया, इफिशियंसी आउटपुट अपन इनपुट। आउटपुट क्या, जो अमाउंट ऑफ हीट वर्क करेगा हीट इंजन, जो अमाउंट ऑफ हीट हम लोग सप्लाई करेंगे सोर्स के द्वारा, किसमें, तो इस हीट इंजन में इतना अमाउंट ऑफ हीट।
और अभी आपने देख लिया, यानी कि इफिशियंसी इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं भाई, इफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क अपन Q1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल। अभी आपने एक और इक्वेशन भी फाइंड आउट किया है, कितना अमाउंट ऑफ Q1 अमाउंट ऑफ हीट दिया है और इतना अमाउंट ऑफ वर्क हुआ प्लस Q2। कैसे? जैसे कि 10 जूल आपने एनर्जी सप्लाई किया हीट इंजन को, जिसका 8 जूल तो एनर्जी का यूज करके हीट इंजन ने वर्क कर लिया, बाकी 2 जूल कहां चला गया, बाहर इन्वायरमेंट में लॉस हो गया। ठीक है, तो देखिए ये आपका LHS इक्वल्स टू RHS हुआ। तो एक इक्वेशन ये भी आपका बन रहा है Q1 इक्वल्स टू W प्लस Q2। तो क्या आप लिख सकते हैं वर्क इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2 लिख सकते हैं या नहीं, ये बताइएगा। तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये एक और फॉर्मूला यूटिलाइज इसका होगा आपका क्वेश्चन में। इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, इस वर्क के जगह इफिशियंसी। चलिए अच्छे से मैं लिखा दे रहा हूं यहाँ पे। पहले बताइएगा यहाँ पे हमें ये बताइए कि इफिशियंसी इक्वल्स टू क्या होता है सर, आउटपुट अपन इनपुट होता है सर। तो इफिशियंसी आउटपुट क्या हो गया, आपका वर्क हो गया, इनपुट आपने जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई किया। और एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, W के जगह क्या आप लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2। बिल्कुल, Q1 माइनस Q2 अपन Q1। इसको सॉल्व कर देंगे तो इफिशियंसी का एक फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 1 माइनस Q2 अपन Q1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल। और एक फॉर्मूला यहीं से आप डिराइव कर सकते हैं, कैसे, टेम्परेचर बेस्ड हम लोग फॉर्मूला इफिशियंसी का निकाल सकते हैं। अगर टेम्परेचर दे देगा और इफिशियंसी पूछेगा तो कैसे होगा, तो 1 माइनस T2 अपन T1 हो जाएगा। यानी कि ये Q2 क्या था, जो अमाउंट ऑफ हीट लॉस हुआ था, कहां जा रहा था, सिंक में। तो सिंक का टेम्परेचर क्या है, T2 है। याद करिए, देखिए यहां मैंने दिखाया भी है, सिंक का टेम्परेचर T2 है और सोर्स का टेम्परेचर T1 है। तो यहाँ पे देखिए मैंने बस वही काम किया है भाई। यहाँ पे क्या हो गया, आपका इफिशियंसी 1 माइनस Q2 अपन Q1 है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Q2 क्या है, रिजेक्टेड हीट है, सिंक में जा रहा है। तो सिंक का टेम्परेचर मैंने पुट कर दिया है, Q1 अमाउंट ऑफ हीट जो सप्लाई किया गया सोर्स के द्वारा, तो वहां का सोर्स का टेम्परेचर मैंने ले लिया। अब एक जगह में पूरा फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहा हूँ और आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ। इफिशियंसी मैं एक फॉर्मूला यहाँ फिगर बना दे रहा हूँ। ये हो गया आपका सोर्स, यहां से चला गया अमाउंट ऑफ हीट इंजन, कुछ सप्लाई आपने किया Q1, या फिर आप इसको QS में लिख सकते हैं। और ये हो गया आपका सिंक और हीट इंजन ने कर दिया वर्क। यहां से Q2 अमाउंट ऑफ रिजेक्ट हो गया, या QR भी लिख सकते हैं। इफिशियंसी इक्वल्स टू होता है भैया आउटपुट अपन इनपुट। आउटपुट क्या मिला, ये वर्क डन आउटपुट मिल गया है, इनपुट आपने इतना हीट आपने सप्लाई किया है। आप एक और इक्वेशन लिख सकते हैं क्या, Q1 इक्वल्स टू W प्लस Q2। ठीक है, ये आप कैसे लिखे मैंने समझा दिया। तो इफिशियंसी इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, W के जगह यहाँ पुट क्या कर सकते हैं, W के जगह क्या लिख सकते हैं, Q1 माइनस Q2। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। सारा देखिए पूछे गए क्वेश्चन है ये सारे MCQ में भाई। ठीक है ना, आप जैसे एग्जामिनेशन LPCBT2 में इस लेवल पे क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज्यादा डिटेल नहीं जाएगा भाई, इससे और भी बहुत सारी डिटेल चीजें हैं। लेकिन चलिए वर्क के जगह ये फॉर्मूला पुट कर देंगे, Q1 माइनस Q2 अपन Q1 हो जाएगा। तो इसका हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस Q2 बाई Q1 भी हो जाएगा। एक फॉर्मूला ये भी आपको दिमाग में रखना है। और टेम्परेचर बेस्ड क्या हो जाएगा, 1 माइनस T2 अपन T1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बना रहे होते हैं न्यूमेरिकल। चलिए क्वेश्चन सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन क्या, अच्छा एक चीज और, जब भी बात होगी टेम्परेचर में, तो टेम्परेचर जो हम लोग लेंगे किस में लेंगे, केल्विन में लेंगे। ध्यान रखना है, सेल्सियस में रहेगा तो उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। अब हमें ये बताइए कि अगर 20 डिग्री सेल्सियस है या फिर 23 डिग्री सेल्सियस है, तो इसको केल्विन में बदलना हो है तो क्या होगा बताइएगा। तो आपको याद करिए केल्विन का मैंने क्या, केल्विन में विन आ रहा हो, कोई विन करता तो उसको कुछ दिया जाता तो देंगे तो उसको ऐड करेंगे कितना, 273। और सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो वो हार गया है तो 273 माइनस करेंगे। तो सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो 273 हम 23 डिग्री में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 298 केल्विन। ठीक है, ये मैंने करवा रखा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन क्या है ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन बोला गया है कि सोर्स है, ठीक है, कोई सोर्स है जिसका टेम्परेचर आपको दे दिया गया, सोर्स का टेम्परेचर दे दिया गया है आपको, मान के चलते हैं कितना दिया गया भाई, 220 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया। ठीक है, और सिंक है, सिंक का टेम्परेचर दे दिया गया है आपको 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। तो हमें बताइए उसका इफिशियंसी क्या होगा उस मशीन का। तो भाई आपको पता है इफिशियंसी कॉस्ट होता है आउटपुट अपन इनपुट होता है। इसके अलावा आपको और क्या पता है, आउटपुट में वर्क मिलता है, Q1 आपने जो इनपुट सप्लाई किया है। और इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 माइनस Q2 अपन Q1 लिख सकते हैं। और टेम्परेचर दिया है तो टेम्परेचर पे हम इसको डिराइव कर ले रहे हैं 1 माइनस T2 अपन T1। तो अब बताइएगा सोर्स टेम्परेचर ये क्या है, सोर्स जिसका तापमान अधिक होता है, याद करिए मैंने बताया था, यानी ये क्या हो गया आपका T1 हो गया। और सिंक टेम्परेचर जहां पे रिजेक्ट होकर के अमाउंट ऑफ हीट जा रहा है, जहां पे टेम्परेचर कम होगा, ये हो गया T2। तो चलिए भाई सॉल्व कर लेते हैं। इफिशियंसी इक्वल्स टू 1 माइनस, ये फॉर्मूला है T2 अपन T1। तो 1 माइनस T2 कितना है, 20
अब याद रखिएगा भाई 20 मत पुट करिएगा, यही मैं बार बार आपको दिखाना चाह रहा था कि यही गलती होता है। सबसे पहले हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, तो चलिए T1 पहले लिख ले रहे हैं, कितना दिया गया 220 डिग्री सेल्सियस, और T2 कितना दिया गया 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 220 में 273 जोड़ेंगे और 20 में हम लोग 273 जोड़ेंगे, तो क्या वैल्यू आएगा, तो ये आ जाएगा 3 7 2 9 2 2 4, यानी कि 493 केल्विन हो गया। और इधर जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 7 2 9 293 केल्विन आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग इफिशियंसी निकालने लायक बन चुके हैं। 1 माइनस T2 कितना है भाई 493 हो गया। T1 की वैल्यू कितने आ गया 293, माफ करिएगा उल्टा लिख दिया मैंने। T2 की वैल्यू कितनी दी गई है, T2 की वैल्यू 293 आ गई, ठीक है ना, 293 आ गई है भाई। 1 माइनस 293 अपन T1 है, तो T1 कितना है 493। भाई मैं सोचूं वैल्यू नेगेटिव में कैसे जा रहा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 493 माइनस 293 अपन 493, तो कितना वैल्यू आ जाएगा भाई 493 में 293 जाएगा तो कितना बचेगा 200 बटे 493 इंटू 100 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लिए, 1 2 3 4 493। ठीक है, अब इसको अप्रॉक्स में हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, देखिएगा कैसे। देखिए ये सब 493 को 500 लिख सकते हैं, तो 2 0 से 2 कर गया, 5 चौके 20, 40%। 40% से कुछ कम होगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, 40% के आसपास जो ऑप्शन में रहेगा उसको टिक आउट कर लेंगे। देखिए ऑप्शन अगर ऐसे रहा 35%, ऑप्शन बी रहा 42 नहीं लेंगे, मान के चलते हैं ले रहे हैं 48%, सी हो गया 38 39, तो ये हम लोग टिक करके आ जाएंगे पास में, या फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन बन गया। एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, हीट के फॉर्म में क्वेश्चन ले रहे हैं। चलिए भाई, कोई एक हीट इंजन है, ठीक है भाई, कोई एक हीट इंजन है, यहाँ पे आपको दे दिया गया है क्या, चलिएगा क्वेश्चन ये बोला गया है कि सोर्स जो है वो कितना, जो मान के चलते हैं कि ये आपका 100 जूल जो है हीट सप्लाई कर रहा है, ठीक है ना, 100 जूल क्या कर रहा है हीट सप्लाई कर दे रहा है, यानी ये क्या हो गया आपका Q1 हो गया। ठीक है, और सिंक में जो टेम्परेचर जा रहा है, जो लॉस टेम्परेचर जा रहा है उसकी वैल्यू है वो है आपका 8 जूल है। ठीक है, यानी ये क्या हो गया आपका Q2 हो गया। तो हमको इफिशियंसी बताइए, तो इफिशियंसी निकाल सकते हैं 1 माइनस Q2 अपन Q1। ये सिंक का टेम्परेचर, ये सोर्स का हीट है, और ये आपका सोर्स का हीट है, तो 1 माइनस Q2 ये हो गया आपका 8 माइनस 100। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 100 माइनस 8 अपन 100 हो गया। ठीक है, 100 में से 8 जाएगा तो 92 बटा 100, और इफिशियंसी परसेंटेज में निकालेंगे तो 100 में रहेगा तो ये कट जाएगा, तो 92% आ गया इफिशियंसी। यानी कि 100 जूल आपने सप्लाई किया, 8 जूल क्या हो गया भाई वेस्ट हो गया, सिंपल सी बात है। तो इसको आप समझिए, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बात आ गई थी 100 जूल पे। जब 100 का मल्टीपल आ जाए या 100 खुद आ जाए तो 8 जूल भाई लॉस हो गया, तो 92 अमाउंट ऑफ जूल का ही हीट इंजन ने वर्क किया गया, तो कितना इफिशियंसी 92% इफिशियंसी। क्लियर है भाई मेरे। चलिए साहब, यहां तक चीजें क्लियर हुई कि नहीं ये बताइएगा। तो चलिए हीट इंजन का अब इससे बाहर आपका क्वेश्चन आएगा नहीं, मैंने पूरी चीजें जानकारी दे दी है। और अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट का पूरा कंसेप्ट ले लेंगे, -10 डिग्री -5 से स्टार्ट करके 0 में जाएंगे। ठीक है, फेज स्टेट चेंज करके सारा स्पेसिफिक हीट लेटेंट हीट का भी यूज करवा देंगे, आपको फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना, ये आपका हीट एंड टेम्परेचर भी पूरा रिवाइज करवा दियो। ठीक है भाई, मिलता है अगले वीडियो में हम लोग, तब तक के लिए धन्यवाद।